नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने सूर्य बुध राहु का त्रिग्रही 3 योग का योग जो बनने जा रहा है मीन राशि में, तो उसके बारे में मैं सभी 12 राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये बताने वाला हूँ। सबसे प्रथम आते हैं, पहले ये बता देते हैं कि बुध ग्रह भी यहाँ पर करीब करीब 25 दिन तक, बल्कि पूरे महीने तक ही मीन राशि में सूर्य राहु के साथ रहेंगे। बुध ग्रह वैसे तो 25 मार्च को मेष राशि में चले जाएंगे, परंतु 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। फिर ये 8 अप्रैल को वापस आ जाएंगे मीन राशि में। इस प्रकार ये लगभग ये पूरे महीने मीन राशि में रहने वाले हैं। इस प्रकार ये 3 ग्रहों का योग मीन राशि में बना हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में, इन तीनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के यह ये 12वें स्थान में बन रही है। तो 12वें स्थान में खर्च का स्थान होता है, तो यहाँ पर आपके खर्च होंगे काफ़ी, उन पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करें। यहाँ से सूर्य बुध की राहु की सप्तम दृष्टि आपके लोगों के चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। तो यह दृष्टि आपको बताती है कि बुध की दृष्टि तो अच्छा है, बुध की दृष्टि अच्छी, क्योंकि बुध की राशि सूर्य की भी ठीक है, परंतु राहु के साथ सूर्य का ग्रहण योग बन रहा है, तो इस वजह से आप शत्रु पर विजय पा सकते हैं। इस पर थोड़ा समझ से काम लेंगे तो बीमारी से में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। दवा ठीक समय पर लेना, तथा कोई ऋण वगैरह हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाना अच्छा रहेगा। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके स्वास्थ्य स्थान पर पड़ रही है, तो यह आपके लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके वृश्चिक राशि में दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो इस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके माता स्थान भवन सुख पे पड़ रही है, तो यहाँ पर भी यह आपको दिक्कत दे सकता है राहु। तो यहाँ पर भी आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो भूमि भवन से आपको असुविधा हो सकती है। इस प्रकार आपको इसमें इस युति जब तक ये महीने तक रहेगी, तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, वृष राशि के बारे में बात करते हैं। वृष राशि के यह युति 12वें भाव में हो रही है। तो वृष राशि में सूर्य बुध राहु तीनों विराजमान है, तो तीनों की युति यहाँ पर हो रही है। तो यह संकेत दे रहे हैं कि आपको लाभ बहुत अधिक होगा, लाभ में कोई कमी नहीं होगी। कोई भी काम करेंगे आपको लाभ होगा। यहाँ पे सूर्य बुध राहु की सप्तम दृष्टि आपके पड़ रही है, पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर बुध की दृष्टि तो अच्छी है, परंतु यह भी पीड़ित है राहु से, तो सूर्य के साथ है। तो यहाँ पर यह संतान विद्या बुद्धि में मध्यम ही रहेंगे। आपके सबके संतान है तो पढ़ाई में उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के अच्छा रिजल्ट आएगा। इस प्रकार सट्टे व्यापार आदि में भी आपके लिए मिश्रित फल देगा। यही होती है, मिश्रित फल देगी। सोच समझ करके मतलब आगे बढ़े इसमें। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव आपके भाई बहनों का स्थान होता है, तो यहाँ पर भी आपके भाई बहनों से विरोध हो सकता है या बहसबाजी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संयम रखें। आगे चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए यह युति आपके कर्म स्थान में बन रही है। तो कर्म स्थान में तो यह युति अच्छी होती है, क्योंकि आपके 3 ग्रह राहु सूर्य बुध बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, मतलब राहु सूर्य का ग्रहण योग भी है। इस वजह से सूर्य अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ रहेंगे, फिर भी तीनों ग्रह कर्म स्थान में अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर राजनीति में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, तो राजनीति से आपको लाभ मिलेगा। अगर राजनीति जाने का मन है तो यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि आपके तीनों ग्रहों की आपके सुख स्थान बाद के स्थान पर पड़ रही है। तो यह दृष्टि भी आपके भूमि भवन वाहन से आपको थोड़ी असुविधा दिखा रही है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से आपके राहु की पंचम दृष्टि आपके रोग में शत्रु स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी शत्रु सर उठा सकते हैं। बीमारी भी छोटी मोटी बीमारी आपको हो सकती है। कोई ऋण आदि है तो वो भी चुका दें, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। राहु की नवम दृष्टि आपके कुटुंब धर्मान स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये आपके अच्छा संकेत नहीं है। तो आपको यहाँ पे धन का हानि हो सकती है, कुटुंब परिवार में वैर भाव हो सकता है। तो इस प्रकार ये मिथुन राशि के लिए मिला जुला फल देगी तीनों ग्रहों की युति। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों की यह युति पंचम स्थान में, नवम स्थान में पड़ रही है, सॉरी नवम स्थान में पड़ रही है। तो नवम स्थान में ये सूर्य राहु बुध की युति अच्छी है। यहाँ पे इनको आपके भाग्य साथ देगा।
यहाँ से सूर्य बुध राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाई बहन के स्थान पर पड़ रही है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि है, तो ये अच्छा फल देगी। आप भाई बहन से आपके प्यार मेल मिलाप ठीक रहेगा, अच्छी मतलब लाइफ रहेगी, भाई बहन से अच्छा समय बीतेगा। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके प्रथम और शरीर भाव को पड़ रही है, जिसके कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम तथा विद्या स्थान पर पड़ रही है, तो यह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रेम विद्या बुद्धि स्थान पर पड़ रही है दृष्टि, तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए यह होती है, आप सिंह राशि वालों के यह होती है प्रथम भाव में बन रही है, तो यह सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक स्थिति बन रही है शरीर में, क्योंकि यहाँ से इसका प्रभाव आपके सिंह राशि वालों के दिमाग पर भी पड़ेगा, शरीर पर भी पड़ेगा। तो आप दोनों तरह से आप बीमार हो सकते हैं। साथ ही इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम विवाह स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके विवाह स्थान में विवाद हो सकते हैं। अतः ये 1 महीने का समय स्वयं से ज़्यादा धैर्यपूर्वक बिताएं। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको भाग्य के साथ तो देगा, परंतु समझौता करवा करके करा के चलो तो लाभ होगा। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके प्रेम विद्या बुद्धि स्थान पर पड़ रही है, तो यह तो बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पर यह है अच्छा फल नहीं देते राहु ग्रह। राहु का बृहस्पति से बैर होता है, इसलिए अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान से आपको निराशा हाथ लगेगी। अब आगे चलते हैं कन्या राशि ग्रह। कन्या राशि वालों के लिए यह होती सप्तम भाव में चल रही है। सूर्य बुध राहु यहाँ पे इनके मीन राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए, तो यह होती इनके विवाहित जीवन व्यापार आदि में बिल्कुल अच्छी नहीं है। अतः विवाह आदि में सोच समझ कर निर्णय लें, तथा व्यापार करते हैं तो उसमें भी पार्टनर के साथ अच्छी तरह विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। यहाँ से सूर्य राहु बुध की दृष्टि आपके शरीर पर वहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शरीर को भी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, तथा मानसिक रूप से भी आप अपना ध्यान रखें। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो भाई बहनों के स्थान से आपको वाद विवाद हो सकता है भाई बहनों से, अतः थोड़ा धैर्य बनाकर चलें। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पड़ रही है, तो राहु यहाँ पर लाभ तो कराएंगे, परंतु उतना लाभ नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। इसलिए जितना लाभ हो जाए मिल जाए उसी समय संतुष्ट रहिए। आगे चलते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए यह उनके अष्टम भाव में हो रही है। यह सूर्य बुध राहु की युति इनके तुला राशि वालों के अष्टम भाव में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयु का स्थान होता है, तो यहाँ पर आपको बीमार कर सकती है यह युति। अतः जब जैसे ही बीमार महसूस करें उसी समय तुरंत डॉक्टर से दवा लेने चले जाएं, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से सूर्य बुध राहु की युति आपके सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब परिवार पर पड़ रही है, तो यहाँ पर यह परिवार में विवाद को दर्शाती है, तथा धन की हानि भी करवा सकती है। इस प्रकार राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, यहाँ पे आपको सुख में असुविधा होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूल भवन से भी लाभ हो सकता है। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके व्यवस्था में पड़ रही है, तो आपके खर्च होंगे परंतु फालतू खर्चे नहीं होंगे। अतः आपके लिए बस ये खाली आपके शारीरिक दृष्टि से आपके लिए यह युति थोड़ी अशुभ साबित हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आगे चलते वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति उनके पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान का स्थान होता है, तो यहाँ पर ये जो विद्यार्थी उनको विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका हाथ असफलता लग सकती है। संतान की तरफ से भी निराशा होगी। संतान का दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना होना चाहिए। यहाँ से सूर्य बुध की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो लाभ स्थान दृष्टि पड़ने के कारण आपको लाभ तो होगा यहाँ पे, पर
उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। यहाँ पे लाभ थोड़ी कमी रह जाएगी, पर सोच समझ कर आगे आगे बढ़े इसमें। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके शरीर पर पड़ रही है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, तभी आपका ठीक रहेगा समय। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके भाग स्थान पर पड़ रही है, तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जुए सट्टे आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति अच्छी साबित हो गई। अब चलते धनु राशि को। धनु राशि वालों के लिए यह युति उनके चौथे स्थान में हो रही है। चौथा स्थान भूमि भवन वाहन माता का होता है, तो यहाँ पर इनको राहु के कारण दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे इनको माता को थोड़ा दुख पहुँचा सकते हैं। भूमि भवन वाहन से भी इनको इनको असुविधा हो सकती है, परंतु सूर्य बुध बैठे हैं, यह स्थिति संभाल लेंगे, इतना नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह इसमें है इनके सूर्य बुध राहु की दृष्टि अब कर्म स्थान पर पड़ रही है। यह इनकी दृष्टि इनके लिए अच्छी साबित होगी। इनको नई नौकरी लग सकती है, या फिर कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। कभी नौकरी करते से पदोन्नति भी हो सकती है इनकी। यहाँ पर राहु की दृष्टि अच्छी साबित हो गई। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे पड़ रही है, तो व्यय स्थान खर्चों का स्थान है, तो यहाँ पर ये राहु खर्च कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, खर्च तो होगा ही। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके आयु स्थान पड़ रही है। यह दृष्टि आपके लिए ठीक नहीं है, अतः स्वास्थ्य में सावधानी बरतें। यदि छोटी सी बीमारी हो तो उसमें आप अपना तुरंत डॉक्टर से दवाई लेने चले जाएं, नहीं तो आगे दिक्कत दूसरी बीमारी में ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आगे चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए यह यदि इनके पराक्रम भाव में पड़ रही है। पराक्रम भाव भाई बहनों का स्थान होता है, तथा यहाँ से आप यहाँ पे पराक्रमी महसूस करेंगे अपने भाई बहनों में। अच्छा आपका साहस देखते ही बनेगा, साहसी होंगे। तो आपकी यहाँ से सप्तम दृष्टि तीनों ग्रहों की दृष्टि अब भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा, लाभ भी हो सकता है इसके द्वारा। यहाँ से राहु बुध सूर्य की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो लाभ भी होगा, लाभ अच्छा होगा आपको। कोई व्यापार आदि करते हैं, कुछ भी करते हैं, लाभ होगा। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर पड़ रही है, तो यह ठीक नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, अतः संभल कर चलें, धैर्य बनाए रखें, संयम से काम लें। अब आगे चलते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वालों के लिए यह है ज्योति इनके दूसरे स्थान में हो रही है। कुटुंब और परिवार का स्थान होता है दूसरा स्थान, तो यहाँ पर राहु आपके धन का नुकसान करवा सकते हैं। साथ ही सूर्य बुध बैठे हैं, तो यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, सूर्य राहु ग्रहण योग भी बन रहा है, तो यहाँ पर यह है सूर्य राहु ग्रहण योग के कारण आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े होने के योग बनते हैं, अतः संभल कर चले, धैर्य बना कर रखें। यहाँ से सूर्य बुध राहु की सप्तम दृष्टि आपके स्वास्थ्य की अष्टम आयु के स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर नौकरी स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ राहु आपको नौकरी में दिक्कत करा सकते हैं। नौकरी में कोई वाद विवाद हो सकता है, व्यापार करते हैं तो उसमें वाद विवाद हो सकता है। यहाँ से राहु की नवम दृष्टि आपके रोग शत्रु स्थान में पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई पुराना रोग चला रहा था, उसमें दवाई समय पर लेते रहें। कोई नहीं रखा तो उसको भी समय पर दे चुकाते रहें। कोई शत्रु इस समय से उठा सकते हैं, तो वो शत्रु आप हावी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह ज्योति आपके पहले भाव में हो रही है। पहला भाव शरीर का भाव होता है, तो यहाँ सूर्य बुध राहु की ज्योति हो रही है, तो ये मीन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर यह शारीरिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं, तथा मानसिक रूप से भी इनकी बुद्धि गलत कार्यों की तरफ जा सकती है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर भी इनके अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद से बचें, तथा कुछ समय शांत रह करके ही निर्णय लें, तो सोच समझ कर निर्णय लें। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके